नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जबरदस्त जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या आपको YouTube के वीडियोस को देखने से कुछ फायदा मिलता है, तो अगर मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा हां दोस्तों। लाखों रुपए तक का आपको YouTube के वीडियोस के जरिए फायदा मिल सकता है। आपको आज मैं लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान शुरू हो चुका है और अभी कई सारे पेंशनर्स को पीसीडीए से मैसेज आना शुरू हुआ है। दोस्तों, डाटा करेक्शन का मैसेज क्या है उसका मतलब, और साथ ही साथ जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर के शुरुआती आंकड़े जारी हो चुके हैं। सभी चीजों को, सभी विषयों को बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशनर्स को पीसीडीएस पर से डाटा करेक्शन के दनादन मैसेज आने शुरू। मतलब यह है कि जल्दी ही जारी होगा कोरिजेंडम पीपीओ, एंट्री लेवल पे एमएसईपीएस का एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को पिछले 2-3 दिनों में डाटा करेक्शन के मैसेज पीसीडीए की तरफ से आए हैं। आपको मैं मैसेज दिखा के समझाता हूं कि किस तरीके के मैसेज आते हैं। अगर मान लीजिए आपका भी एंट्री लेवल पे, आपका भी एमएसईपीएस या कुछ और ऐसी चीज जो कि कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के लिए पीसीडीए में पेंडिंग है, तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा? ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मैसेज जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले डियर कन्हैया शाह, योर डाटा करेक्शन क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली ऑडिटेड, फॉर असिस्टेंस कॉन्टेक्ट योर आरओ बीईजी रूरकी। कॉल नंबर भी आगे दिया हुआ है, आगे समय दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा आप देख पा रहे हैं, डियर वेनु पिल्लाई, योर डाटा करेक्शन क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली ऑडिटेड, फॉर असिस्टेंस कॉन्टेक्ट योर आरओईएमई सिकंदराबाद। यानी कि दोस्तों, इस तरीके से जो है पेंशनर्स को अब मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि उनका चाहे एमएससीपीएस का, चाहे एंट्री लेवल का केस जो पीसीडीए पहुंच चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने का कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिस वजह से ये मैसेजेस आने शुरू हुए। आगे जल्दी ही उनको कोरिजेंडम पीपीओ मिलेगा, उनको एरियर का भुगतान भी होगा। आपका भी अगर ऐसा मैसेज आया है तो आप कुछ दिनों बाद आपका कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श के अंदर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जुलाई 2024 से बढ़ने वाले महंगाई के शुरुआती आंकड़े आए सामने। आंकड़ों में मामूली बढ़त। जी हां दोस्तों, जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े हैं जनवरी 2024 महीने के, जिससे हमें जुलाई 2024 का डीएडीआर का आंकड़ा मिलेगा, वो सामने आ चुके हैं 29 फरवरी 2024, यानी कि कल। चलिए, जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए हैं भारत सरकार की तरफ से, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया गया महंगाई का आंकड़ा है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि जनवरी 2024 महीने का है। आप देख पा रहे हैं 29 फरवरी 2024 को इसको रिलीज किया गया है। अब दोस्तों, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा तय करेगा हमारा जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर को। तो ये शुरुआती आंकड़े हैं, आपको बता दूं मामूली सी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों महंगाई के आंकड़े में। और मामूली से बढ़ोतरी के साथ अब जो महंगाई का आंकड़ा है दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 को हम कंपेयर करें, तो आप जैसे यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, दिसंबर 2023 में जो आंकड़े 138.8 थे, वो बढ़ करके 138.9 हुए हैं। यानी कि बिल्कुल मामूली सा बढ़ोतरी दोस्तों एआईसीपीआईएन के आंकड़े में हुआ है। तो इस आंकड़े के बढ़ोतरी के साथ हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर के शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से कितना डीएडीआर हो सकता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो आंकड़े सामने आए हैं, मामूली सी बढ़त है। अब इस बढ़त के हिसाब से मैं शुरुआती जो आंकड़ा आपको बता दूं कि जुलाई 2024 से हो सकता है कि हमारा डीएडीआर की जो बढ़ोतरी है वो 3% रहे, यानी कि 50% से बढ़कर 53%। ये शुरुआती आंकड़े हैं, मैं आपको कंफर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन अंदेशा ऐसा ही दिख रहा है कि हो सकता है जुलाई की बढ़ोतरी 4% की ना हो, सिर्फ 3% की हो। फिर बोल रहा हूं, ये शुरुआती आंकड़े हैं। आगे जब फरवरी से लेके जून महीने के आंकड़े आएंगे, तब जाकर के फाइनल आंकड़ा बनेगा कि कितना % की बढ़ोतरी होगी। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खुशखबरी, फरवरी के पेंशन के साथ 29 फरवरी को पेंशनर को मिली
3,84,178 सर्कुलर 568 के एरियर की सौगात पेंशनर ने माना यूट्यूब सैनिक पाठशाला ने दिलाया ये एरियर। देखें पासबुक एंट्री। जी हां दोस्तों, पेंशनर को 568 सर्कुलर का एरियर मिल गया है, जो 2016-17 में मिलना था उस समय में नहीं मिला। लेकिन जब उनको जानकारी मिली, जब उन्होंने कार्रवाई की, तब जाकर के अभी 29 फरवरी यानी कि कल उनको भुगतान हुआ है दोस्तों। अब ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए कि पुराने सर्कुलर की बातें अभी क्यों करते हो। पुराना जो बीत गया, अभी नहीं मिलने वाला, लेकिन मिल रहा है। जिनको लागू है उनको मिल रहा है, जिनको उस समय में नहीं मिला उनको मिल रहा है, और आपको भी मिल सकता है अगर नहीं मिला है तो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो पासबुक उन्होंने मुझे भेजा है, बैंक पासबुक, उसको दिखाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो कि पेंशनर का बैंक का पासबुक का पेज है, जिस पेज में आप एंट्री देख पा रहे हैं दोस्तों, 29 फरवरी 2024 का ये जो एंट्री है, जिस एंट्री में आप जो है यहां पर जो पर्टिकुलर्स, जहां पर रिमार्क लिखा हुआ है कि किस चीज का यह पैसा है, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है एलटीए एज पर 568 सर्कुलर जनवरी 2006 टू जनवरी 2024 टीडी। आगे जो है अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना डिपॉजिट हुआ है, वो हुआ है 3,84,178 रुपए। देखिए 29 फरवरी को उनको एरियर मिल गया है सर्कुलर 568 का। उसके ठीक नीचे कल का जो उनको फरवरी महीने का पेंशन मिला है 29 फरवरी को, वो भी एंट्री आपको दिख रहा है दोस्तों, जो कि उनको 21,747 रुपए मिला है। यानी कि दोस्तों अभी आप सबने देखा कि सर्कुलर 568 का एरियर का भुगतान चल रहा है। जी हां, 2016 का वो सर्कुलर जो उस समय में जो लोग छूटे हुए थे और उनको कैसे ये जानकारी मिल रही है, कैसे उनको ये एरियर का भुगतान हो रहा है, उसका एक छोटा सा नमूना आपको दिखाता हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जो पेंशनर ने मुझे भेजा है, आप सबसे ऊपर देखिए, कैनरा बैंक सीपीपीसी ने एप्लीकेशन सबमिट करने के 42 डेज के बाद एरियर क्रेडिट किया है। समय समय पर आपने भी इंफॉर्मेशन ऑडियो कॉल के द्वारा शेयर करके हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू वेरी मच सर। एप्लीकेशन रिगार्डिंग 568 एरियर कनारा बैंक टू सबमिट किया, कनारा बैंक को सबमिट किया था 12 जनवरी 2024। एरियर क्रेडिट हुआ आज 29 फरवरी 2024। आगे मैंने उनको एक वॉइस मैसेज भेजा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा देखिए, यस ट्रूली सेड, यूट्यूब के द्वारा ही मुझे पता चला 568 का एरियर को पाने का तरीका सटीक देते हैं आप भी, जिसके द्वारा फैमिली पेंशनर्स को इसके बारे में ज्ञान नहीं रहता है, वो लोग आपके वीडियोस देखने के बाद में जानकारी लेने के बाद खुद एप्लीकेशन डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यानी कि दोस्तों पेंशनर्स जो बोलते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी रखने के लिए यूट्यूब में वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब इन जो पेंशनर को जिनको 3,84,178 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है, वो कैसे हुआ बताइए? यूट्यूब के जरिए उनको जानकारी मिली तब जाकर के हुआ ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। ऐसा आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 4-6 महीने 1 साल में कोई ऐसा वीडियो आपको दिखने को मिले जो आपके ऊपर लागू है। तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियोस देखिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपके ऊपर वो लागू ना भी हो तो कम से कम जानकारी तो होगी, और खुदा ना खास्ता किसी दिन ऐसा वीडियो टकराएगा जिस दिन वो वीडियो आपके लिए भी काम का होगा, आपको भी लागू होगा उस वीडियो का फायदा। तो इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको भरोसेमंद जानकारियां प्राप्त हो सके। चलिए अगली जानकारी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सर्कुलर 568 का एरियर लेना है तो ये कार्रवाई करके भेजिए। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया 568 का भुगतान अभी भी हो रहा है, और आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि छठे पे कमीशन में आपका पेंशन जो फिक्सेशन किया गया था वो 568 सर्कुलर के साथ जो टेबल जारी हुआ है उससे कम में हुआ था। अगर कम में हुआ था तो आपको लागू है। अब लागू होने के बाद आपने 2016-17 के आपके बैंक स्टेटमेंट में चेक करना है कि आपको मिल तो नहीं गया कल कहीं ऑलरेडी। तो अगर आपको लागू भी है और नहीं भी मिला है तो आपने कार्रवाई करना है। क्या करना है, क्या लिख करके आपने पीसीडीओ में भेजना है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको पता चलता है कि आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू था, लेकिन आपको 2016 या 17 में वो नहीं मिला, तो आपने कार्रवाई क्या करना है, क्या लिख करके भेजना है पीसीडीए को। चाहे आप अंग्रेजी में लिखें, चाहे आप हिंदी में लिखें, वो चीजें मैंने यहां पर सामने आपके सामने रख दिया दोस्तों। आपने अगर अंग्रेजी में लिखना है तो चाहे आप सीपीग्राम से ग्रीवेंस डालें, चाहे आप ईमेल भेजें, चाहे लेटर बना के भेजें, लिखना आपने यही है। आई नंबर, आपका जो भी सर्विस नंबर है वो लिखना है, आपका जो भी रैंक है इनमें से वो लिखना है,
ये जो है दोस्तों, ये कोई पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं। आपने इस चीज को देख करके यहीं से जो चीजें आपको समझ में आ रहा है उस चीज को आपने खुद लिखना है या टाइप करना है। आपका रैंक लिख दिया, उसके बाद आपका नाम यहां पर आएगा, उसके बाद रिटायर्ड, ठीक है, उसके बाद वाज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन, आपका एनरोलमेंट का डेट यहां पर आएगा, एंड रिटायर्ड ऑन, आपका रिटायरमेंट का डेट यहां पर आएगा। माई पीपीओ नंबर इज, आपका अभी जो लेटेस्ट पीपीओ नंबर है वो यहां पर आएगा। स्पर्श माइग्रेटेड है तो स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल दीजिएगा। बाकी जो भी चीजें लिखना है, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई वाज, बस इसी चीज को लिख करके आपने चाहे सीपी ग्राम्स में डाल दीजिए, चाहे आप जो है ईमेल भेज दीजिए, जैसे भी आपको करना है। सीपी ग्राम्स सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से। आगे अगर आपको हिंदी में लिखना है तो देखिए, मैं संख्या, आपका सर्विस नंबर डालिए, आपका जो भी रैंक है वो लिखिए यहाँ पर, आपका नाम यहाँ पर लिखिए फलाना सिंह या जो भी है, सेवानिवृत्त फौज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में इतने तारीख को भर्ती हुआ था, आपका एनरोलमेंट का डेट यहाँ आएगा, को भर्ती हुआ था, और इतने तारीख को रिटायर हुआ था, यानी कि आपका रिटायरमेंट का डेट यहाँ आएगा, रिटायर हुआ था। मेरा पीपीओ संख्या, आपका पीपीओ नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मुझे पीसीडीए के सर्कुलर 568 के हिसाब से एरियर मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे सर्कुलर 568 के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी का एरियर दिलाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मेरे बकाये का भुगतान किया जाए। बस इसमें से आप चाहे अंग्रेजी वाला चाहे हिंदी वाला लिख करके सीपी ग्राम्स में भेज दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि अगर आपको लागू है और नहीं मिला है तो ये कार्रवाई आप जरूर करें, ताकि आपको भी आपका हक मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।